वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैक रूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। विश्व के अत्यंत महान उपकारक भगवान पतंजलि महर्षि के सूत्रों का आश्रय लेकर के हम हमारे जीवन की अंतरंग गुत्थियों को सुलझा रहे हैं और इस योग नामक अंतर्विज्ञान में इसी जन्म में उन्नति करनी हो तो कैसे श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम, इन 5 उपायों का सुंदर वर्णन हम लोगों ने देखा। कभी कभी साधकों को जल्दी होती है और वे पूछते हैं कि योग का साधन कितने दिनों तक करना चाहिए। यह समाधि लाभ चाहे संप्रज्ञात हो चाहे असंप्रज्ञात हो, लेकिन कब सिद्ध होगा, इसको कितने वर्ष लगेंगे। वैसे एक सूत्र हमने देखा है, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। लेकिन इसमें जो दीर्घ काल कहा है वो दीर्घ काल भी एग्जैक्टली कितना होगा, ऐसा कभी कभी लोग जल्दबाजी के कारण पूछते हैं। भगवान पतंजलि ने इसका बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। वे कहते हैं, देखो, जिसको जितनी जल्दी होगी, जिसका वेग जितना अधिक होगा, उसके लिए यह समाधि लाभ उतना सन्निकट रहेगा। उनका सूत्र है तीव्र संवेगानाम आसन्नः। भगवान पतंजलि ने शब्द का प्रयोग किया है संवेग। क्या होता है संवेग? संवेग कहते हैं, संवेग में वेग शब्द आप समझते हैं, स्पीड। हमें कितनी उतावली है, हमें कितनी व्याकुलता है, हम कितनी शीघ्रता से पहुंचना चाहते हैं, इस पर यह निर्भर करेगा कि हमें वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा। यहां पर उन्होंने शब्द प्रयोग किया है तीव्र संवेग। अगला सूत्र भी इसके साथ मिला करके देखते हैं तो बात और भी ठीक से ध्यान में आएगी। वे कहते हैं कि मृदु मध्यादि मात्रत्वात् ततोपि विशेषः, यह अगला सूत्र है, लेकिन दोनों को साथ में जोड़ करके देखने में सुविधा है। उसका अर्थ है मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः। उन्होंने संवेग के 3 भाग कर दिए, मृदु संवेग, मध्य संवेग और अधिमात्र यानी तीव्र संवेग। और इसके अनुसार हमें अपनी उन्नति करने में उतना उतना समय लगेगा, ऐसा उनका सीधा सीधा संकेत है। देखो मित्रों, एक साधारण बात है, पुणे से आलंदी जाना है, 24-25 किलोमीटर का रास्ता है, कितना समय लगेगा? ऐसा प्रश्न यदि किसी ने पूछा तो आप उत्तर क्या देंगे? भाई जाने वाला
कितनी गति से जाएगा। सबको लगने वाला समय समान नहीं हो सकता है। कोई पैदल जाएगा, उसको लगने वाला समय, कोई साइकिल पर बैठ करके जाएगा, उसको लगने वाला समय, और कोई कार में बैठ करके जाएगा, उसको लगने वाला समय, ये भिन्न होंगे ही। कल्पना करो, एक कछुआ निकलता है पुणे से आलंदी जाने के लिए, कितना समय लगेगा? चलो, एक गाय निकलती है, उसे कितना समय लगेगा? और एक खरगोश दौड़ता हुआ या एक हिरण दौड़ता हुआ चला है, उसको कितना समय लगेगा? तो ध्यान में एक बात आपके आनी चाहिए कि यह समय हमारे वेग के ऊपर, जिसको भगवान पतंजलि ने संवेग शब्द से कहा है, उस संवेग के ऊपर निर्भर करता है। यह बात तो स्पष्ट है। सबको लगने वाला समय साधन में भी समान नहीं होता है। और यहां का जो भगवान पतंजलि का शब्द है वह है संवेग। इस संवेग में दो बातें अंतर्निहित है, उनको समझना चाहिए। समाधि के उपाय क्या है, साधन क्या है? वैराग्य और अभ्यास। अभ्यास वैराग्याभ्यांतर निरोधा हमने देखा। तो अभ्यास चाहिए, वैराग्य चाहिए। अब ये वैराग्य किसके भीतर कितना होगा और ये अभ्यास कौन कितने वेग से करेगा, ये सबका समान नहीं होता है ना। देखो, कुछ लोग योगाभ्यास करने के लिए पहुंच तो जाते हैं और उनकी आवश्यकताएं क्या है? कुछ नहीं, बस समय पर आहार मिल जाए, मत्था टिकने के लिए कोई स्थान मिल जाए, करतल भिक्षा तरुतल वासः, बेयर नेसेसिटीज, जैसी भी व्यवस्था होगी उस प्रकार की व्यवस्था में वे अपना पूरा ध्यान अपने योगाभ्यास पर केंद्रित करते हैं। उनकी कोई चाह नहीं है। अरे सारे साधुओं को, जो सच्चे साधु हैं, मैंने ऐसे अभ्यास करते हुए देखा है, बिना किसी व्यवस्था के, सामान्य से सामान्य व्यवस्था में। यह हो गया तीव्र वैराग्य। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शिविरादिकों में जाते समय, योग के शिविर में जाना है, लेकिन पहले ये तलाश करते हैं कि वहाँ पर कमरे कैसे हैं और हमें पति पत्नी को साथ में रहने को मिलेगा कि नहीं, और फिर भोजन की व्यवस्था कैसी है। अब ये सारी व्यवस्थाओं के चक्कर में लग करके जो अभ्यास करते हैं, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, यह मध्य वैराग्य का परिणाम है। पहले हमने देखा तीव्र वैराग्य, फिर देख रहे मध्य वैराग्य। एक वैराग्य वो होता है जो बिल्कुल ही मंद होता है। ये तो सज्जन ये भी तलाश करना चाहते हैं कि वहाँ पर हर कमरे में एसी है कि नहीं और टीवी भी है कि नहीं। अब एसी की व्यवस्था चाहिए, टीवी की व्यवस्था चाहिए, और ये योग का वहाँ पर अभ्यास करने वाले हैं। ये अभ्यास करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन इनका वैराग्य बड़ा मंद है। एक वो व्यक्ति जो केवल आहार की व्यवस्था हो गई कि अपने अभ्यास पे लग जाता, उसका तीव्र वैराग्य जो नेसेसिटीज को लेकर के चलता है। एक वो जो थोड़ी कंफर्ट चाहता है, उसका मध्य वैराग्य, और जिसको सारी विलासिता की चीजें भी चाहिए और अभ्यास भी करना है, उसका मंद वैराग्य है। ये तीनों अंतर ध्यान में रखिए। अब इसी प्रकार का अभ्यास में भी होता है। अभ्यास भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, पतंजलि का योग अष्टांग योग कहलाता है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये उसके 8 अंग हैं। तो अभ्यास करते हैं तो यम नियमों से आरंभ करते हैं। कभी किसी प्रकार का नियम न तोड़ते हुए सभी अंगों का रोज अभ्यास निश्चित रूप से करने का प्रयास, यह तीव्र अभ्यास कहलाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो
आसन प्राणायाम तो कर लेते हैं, यम नियमों का पालन करने की ओर उनका ध्यान कभी जाता नहीं है, और कभी कभी आसन प्राणायाम भी जितना हो गया उतना कर लेते हैं। यह हो गया मध्य अभ्यास। और एक मंद अभ्यास है, वो तो कभी कुछ कर लिया कभी नहीं किया। अष्टांग की तो बात ही क्या है। इन अष्टांगों में 5 अंग बहिरंग योग के हैं। धारणा ध्यान समाधि यह अंतरंग मुख्य योग है, उसकी ओर तो इन सज्जनों का कोई ध्यान जाता ही नहीं है, और अपने को कहलाते हैं योगाभ्यासी। क्या वे योगाभ्यासी है? नहीं कहने का कारण नहीं, योगाभ्यासी है, लेकिन वे मंद अभ्यासी है। बहुत धीमे धीमे उनकी उन्नति होनी है। तो 3 प्रकार का यह वैराग्य और 3 प्रकार का अभ्यास, तीव्र, मध्य और मंद, ये सब ध्यान में लेकर के फिर स्वयं को जांचना चाहिए कि मैं कहां हूं। तब पता चलेगा कि मैं कितने वेग में पहुंच सकता हूं। उत्तम बात तो यह है कि हमारा वैराग्य भी तीव्र हो, व्यवस्थाएं कुछ है अथवा नहीं इसकी ओर मेरा ध्यान नहीं हो। मुझे तो अपना अभ्यास करना है। मुझे ज्ञानेश्वर महाराज की एक ओवी एकदम से याद आ गई। तरी झड़झड़ो निवहिला नीघ, ये भक्ति छिए वाटे लाग, जया पावसी अव्यंग निजधाम माझे। ये तीव्र वैराग्य संपन्न साधक कैसा होता है? संसार में लगी हुई आग को वो देखता है, मन से अनुभव करता है, और मुझे इसमें से छूटना है। इसलिए बिना किसी प्रकार की सुविधा का विचार किए वो अपने को उसमें उंडेल देता है। और करता क्या है? उसको यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसमें से किसी भी अंग का मेरा अभ्यास एक दिन के लिए भी छूट न जाए, इसके लिए वो सावधान रहता है। बाकी बातों के लिए वह मानो है ही नहीं, जो रात दिन इसी में लगा हुआ है। मित्रों, हम लोगों को तो समय पर चाय पानी भी चाहिए और अच्छी सुविधाएं भी चाहिए, टीवी भी देखना चाहिए, अखबार भी पढ़ना चाहिए और लोगों से भी मिलना चाहिए, और दुनिया भर के सब काम करने के पश्चात थोड़ा बहुत सुबह शाम समय मिल गया तो योगाभ्यास करना है। यह योगाभ्यास बहुत जल्दी आगे पहुंचाने वाला नहीं है। हमारे भीतर की यह तीव्रता, हमारे भीतर की यह व्याकुलता जितनी अधिक मात्रा में होगी, हमारे भीतर व्याकुलता कितनी है, पहुंचने की ललक तीव्रता कितनी है, यह कहने की बात नहीं है, यह बात हमारे आचरण में स्पष्ट दिखती है। एक वो व्यक्ति होता है जो बैसाख के महीने में पैदल चलकर के दूर से आया है, दोपहर का समय है और उसको प्यास लगी है। उसको लगी हुई प्यास, यह तीव्र वैराग्य है। सामान्यतया हम लोगों को समय से जल पीना है, चाय पीने के पहले थोड़ा पानी पी लेना है, यह सामान्य बात हो गई। और किसी के घर पर हम चले गए और सामने वाला शिष्टाचार के रूप में ला करके कोई बहन जी गिलास सामने रख देती है, हम उठा करके एक घूंट ले लेते हैं, चाहे नहीं भी लेते हैं। ये हमारा मंद वैराग्य, मंद संवेग। हमारे संवेग पर निर्भर करेगा कि हमें अपने साधन में परिपूर्ण होने के लिए कितना समय लगेगा। और साधन में परिपूर्ण होना है, इसका अर्थ हम लोगों को संप्रज्ञात अथवा असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचना है। तो उसके लिए सर्वोत्तम बात तो यही है, तीव्र संवेगानाम आसन्नः। जिसके भीतर जितना तीव्र संवेग है, यानी जिसका अभ्यास जितनी तीव्रता से और जितने वैराग्य के साथ चला है, आसन्नः
उतना उसका समाधि का समय समीप है, उतने परमात्मा उसके समीप है। और यदि यह अभ्यास और वैराग्य मध्य होंगे तो वह भी मध्य में है, और यदि वह संवेग मंद ही होगा तो पता नहीं कितने जन्मों तक साधन चलता ही रहेगा, चलना चाहिए। इन दो बातों को लेकर के और उनके 3 स्तरों को लेकर के भगवान पतंजलि ने इसके 9 विभाग कर दिए। 9 विभाग। मृदु मध्य अधिमात्रत्वात् ततोपि विशेषः। मृदु संवेग, मध्य संवेग और अधिमात्र संवेग, ये 3 बातें। अब इन तीनों में मृदु वैराग्य, मध्य वैराग्य, अधिमात्र वैराग्य और मृदु अभ्यास अथवा उपाय, मध्य अभ्यास अथवा उपाय और अधिमात्र यानी तीव्र अभ्यास अथवा उपाय, इन तीनों को तीनों से गुना करेंगे तो अपने आप 9 प्रकार हो जाते हैं। इन 9 प्रकारों में हम कहां बैठते हैं इसका विचार साधक को करना चाहिए। तब जाकर के पता चलेगा उसको कितना समय लगना है समाधि सिद्धि में, और समाधि का लाभ, समाधि का फल उसको प्राप्त होने में। सबसे कम समय उनको ही लगना है जिनका वैराग्य भी तीव्र है और अभ्यास भी तीव्र है। उनका संवेग तीव्र होने के कारण परमात्मा उनके बहुत समीप है, वह समाधि स्थिति उनके बहुत समीप है। अब यह उत्तम बात मैंने बता दी। अब इन मृदु, मध्य और अधिमात्र, वैराग्य और अभ्यास अथवा उपाय, इनका विचार करके जो और श्रेणियां होती है उनको आप समझ जाइएगा। यदि ऊपर की श्रेणी में आता है तीव्र वैराग्य और तीव्र अभ्यास, तो एकदम निचली श्रेणी में आता है एकदम मंद वैराग्य और मंद अभ्यास। बाकी सारे इसके मध्य में आ जाते हैं। अब इसमें हम कौन सी कक्षा में चल रहे हैं, इसको देख करके हमारा समय तय होगा। वह हर व्यक्ति को अपने अपने जीवन में स्वयं को जांच करके देखने की आवश्यकता है। यह दूसरों से पता नहीं चलेगा, यह अपने ही स्वयं के वैराग्य और अभ्यास को अंतर्मुख होकर के जांचना है, रिव्यू करना है, तब पता चलेगा हमें कितना समय लगना है। भगवान पतंजलि ने बड़े विस्तार के साथ इस बात को हम लोगों को समझा दिया। छोटे से सूत्र में उपनिषद का एक मंत्र मुझे एकदम याद आ गया। तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदु अंतिके। उपनिषदकार कहते हैं भगवान दूर भी है और भगवान समीप भी है, बहुत दूर भी है और बहुत समीप भी है। इसका अर्थ यह है उनकी प्राप्ति हमारे भीतर के वेग के ऊपर निर्भर करती है। याद करो ध्रुव को, 5 वर्ष का बालक वन में जाकर के 6 महीने, 5.5 महीने केवल अभ्यास करता है और साक्षात परमात्मा श्रीहरि उसके सामने आविर्भूत हो जाते हैं। क्यों? ध्रुव को वो सूझता नहीं है, उसके भीतर की तीव्रता, उसके भीतर जलने वाली ज्वाला अत्यंत भयंकर है। और उसके वैराग्य को देख करके नारद जी ने उसको जो अभ्यास दिया, उस अभ्यास में वो पूरी तरह से लीन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस एक मंत्र के अलावा उसे कुछ न दिखता है, न सूझता है, कुछ भी नहीं। अन्न भी छूट गया, जल भी छूट गया, फल भी छूट गए, सब कुछ छूट गया। ये तीव्रता, ध्रुव की ये तीव्रता, तीव्र वैराग्य और तीव्र अभ्यास, इन दोनों का उदाहरण है। अब वहां देख करके आप निर्धारण कर लीजिए
हम कहां हैं? हमें तो भगवान चाहिए, सादी भाषा में बोलूं, पेट का पानी न हिलते हुए भी टीवी देखते देखते एकदम भगवान हमारे एयर कंडीशन कमरे में आकर के खड़े हो जाए तो चाहिए। इसको अभ्यास नहीं कहते, इसको वैराग्य भी नहीं कहते, इसको साधन भी नहीं कहते। बहुत सुंदर बात भगवान पतंजलि ने कही। और उसके पश्चात वे एक ऐसा उपाय बताते हैं जो सर्वोत्तम उपाय है, सर्वोच्च उपाय है। ईश्वर प्रणिधानाद्वा, वास्तव में जो सूत्र मैं आपको समझाना चाहता हूं वो तो अब आया है, कल देखेंगे। ज्ञानेश्वर महाराज की